नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑटरी में। हाल ही में इथियोपिया की सांसद ने इमरजेंसी की स्थिति को जल्दी उठाने के लिए वोट दिया। पिछले साल नवंबर में विद्रोही टाइग्रियन फोर्सेस द्वारा अदिस अबीबा पर मार्च करने की धमकी के बाद आपातकालीन उपायों की घोषणा की गई थी। इथियोपिया की सांसद ने इस 6 महीने के आपातकालीन के शीघ्र अंत के लिए अब मतदान किया है। देश में सुरक्षा स्थितियों में सुधार के आलोक में आपातकालीन उपायों को कम करने के बारे में पिछले महीने कैबिनेट के प्रस्तावों के बाद मंगलवार को सांसदों का फैसला आया था। नवंबर में तेजी से आगे बढ़ने के बाद अधिकांश विद्रोही ताकतें यानी टीपीएलएफ अपने गृह क्षेत्र टाइगर में पीछे हट गई हैं और युद्धरत पक्षों के बीच संबंधों में एक सुधार नजर आया है। इस कदम का अमेरिकी विदेश विभाग ने एक इम्पोर्टेंट स्टेप के रूप में स्वागत किया है। अमेरिका ने आपातकाल यानी इमरजेंसी की स्थिति के तहत बिना आरोप के गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए सभी लोगों को तत्काल रिहाई का आह्वान भी किया है। कैबिनेट की मंजूरी के 3 हफ्ते बाद आपातकाल की स्थिति हटाने का सांसद का फैसला आया। सत्र यानी पार्लियामेंट के सेशन में भाग लेने वाले 312 सांसदों में से 63 ने आपातकाल हटाने का विरोध किया, जबकि 21 ने मतदान से परहेज किया। यह तुरंत स्पष्ट नहीं किया गया कि सांसद के वोट के बाद सीधा मंगलवार को आपातकाल या इमरजेंसी की स्थिति को हटा दिया जाएगा या फिर नहीं। 6 महीने की आपात स्थिति अन्य बातों के अलावा बाधाओं यानी रोड ब्लॉक्स को स्थापित करने, परिवहन सेवाओं यानी व्हीकुलर सेवाओं को बाधित करने, कर्फ्यू लगाने और कुछ क्षेत्र में सेना को अपने कब्जे में लेने की अनुमति देती है। आतंकवादी समूह के समय संबंध रखने संदेह वाले किसी भी व्यक्ति को बिना अदालत वारंट की हिरासत में लिया जा सकता है, जबकि सैन्य सेवा की उम्र तक पहुंचने वाले किसी भी नागरिक को लड़ने के लिए बुलाया जा सकता है। इथियोपिया में हमारा देश अपने अस्तित्व, सोवरीन और एकता के लिए एक गंभीर खतरे का सामना कर रहा है, न्याय मंत्री गेडियोन तिमोथेउस ने एक राज्य मीडिया ब्रीफिंग में कहा था। ये उन्होंने तब कहा था जब आपातकालीन उपायों की घोषणा की गई थी और हम सामान्य कानून परिवर्तन प्रणालियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से इस खतरे को दूर नहीं कर सकते। उन्होंने आगे ये भी कहा था, एक कदम तब आया जब टाइग्रियन सेनाओं ने कहा कि उन्होंने अम्हारा क्षेत्र में डेसी और कंबोलचा के स्ट्रेटेजिक टाउन्स पर कब्जा कर लिया था और संकेत दिया था कि वो एडिस अबेबा, जो इथियोपिया का कैपिटल है, की राजधानी पर दक्षिण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। दोनों शहर तब से सरकारी नियंत्रण में लौट आए थे। तो क्या है टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट यानी टीपीएलएफ? ये मिलिशिया से बनी पार्टी है जो 1991 में मिलिट्री डिक्टेटरशिप को समाप्त करने वाले गठबंधन यानी फेडरेशन की हिस्सा थी। टाइग्रे क्षेत्र पर इसका अधिकार और आज नियंत्रण है। टीपीएलएफ और एरिट्रियंस के बीच की जुड़ी इस इथियोपियन की सरकार की प्रणाली में खोजी जा सकती है। 1994 से इथियोपिया में एक फेडरल गवर्नमेंट रही जिसमें विभिन्न जातियों और 10 क्षेत्रों के मामलों को नियंत्रण किया जाता है। टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट टीपीएलएफ इस प्रणाली को स्थापित करने में प्रभावशाली थी। ये एक चार पक्षीय गठबंधन का नेता था जिसने 1991 से इथियोपिया पर शासन किया था, जब एक सैन्य शासन यानी मिलिट्री डिक्टेटरशिप को सत्ता से हटा गया गया था। गठबंधन के तहत इथियोपिया अधिक समृद्ध और स्थिर हो गया, लेकिन ह्यूमन राइट्स के वायलेशन पर काफी बातें उठ गई। आखिरकार असंतोष विरोध में बदल गया, जिससे सरकार में काफी चेंजेस हुए और श्री अभी, जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, नियुक्त किए गए। अभी ने राजनीति का ट्रांसफॉर्मेशन किया, एक नई पार्टी, समृद्ध पार्टी की स्थापना की और भ्रष्टाचार और दमन के आरोपों में टिग्रियन सरकार के प्रमुख नेताओं को हटा दिया। नवंबर 2020 में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अभी अहमद ने टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट टीपीएलएफ द्वारा सेना के कैंप्स पर कथित हमलों के जवाब में टाइग्रे में सैनिकों को भेजा। टीपीएलएफ ने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट और उसके एलाई सेना इसके खिलाफ कोऑर्डिनेटेड अटैक्स शुरू किए। अभी ने तेजी से जीत का वादा तो किया था, लेकिन जून के अंत तक टाइग्रियन लड़ाकू फिर से संगठित हो गए और अधिकांश क्षेत्र में फिर से कब्जा कर लिया। दिसंबर में अपने क्षेत्र में टाइग्रियन बलों के पीछे हटाने से पहले लड़ाई अफार और अम्हारा के पड़ोसी क्षेत्र में भी फैल गई। आज यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन के अनुसार संघर्ष ने एक मानवीय संकट को जन्म दिया है, जिसने सैकड़ों हजार लोगों को अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। शुक्रिया। ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल दी ऑटरिंग के साथ और हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।